मालिक इब्ने दीनार, बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई है। मैं वो बदबख्त और मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिन्होंने अपने हाथ से अपने माँ के चेहरे पर तमाचा मार दिया है। मैं वो बदनसीब बेटा हूँ, मैं वो बदनसीब नौजवान हूँ। इतना सुनना था कि मालिक इब्ने दीनार भागे। नालायक, तूने अपने हाथों से माँ के चेहरे पर तमाचा मार दिया। तेरे पास हम नहीं रुकेंगे, भागने दो, कहीं अल्लाह का अज़ाब आए तो तेरे ऊपर आए तो हम भी शामिल न हो जाए, हमें भागने दो। भागा। तहज्जुद का वक्त था। कुछ देर के बाद फजर की आजान हुई। वो नौजवान अब्दुर्रहमान बिन शेरान फजर की नमाज पढ़ा और मालिक इब्ने दीनार को खोजने लगा। बिलाखिर मिल गया। कहा, मालिक इब्ने दीनार, कोई उपाय लगाओ ना, अल्लाह हमारी नेकियों को कैसे कबूल करेगा, कोई तो हल बताओ। कहा, बतलाओ अब्दुर्रहमान, तुम्हारी वालदा कहाँ है, हयात से है या मर गई है? कहा, नहीं, वो हयात से है। कहाँ है? कहा, वो भी आई है, वो भी हर साल हज करने को आती है, मैं भी हर साल हज करने को आता हूँ। अल्लाह उन पर रहमत बरसाता है और मुझ पर अल्लाह की लानत बरसती है, मुझ पर अल्लाह की लानत बरसती है। कहाँ है तेरी अम्मा? कहा, ये जो ईरानी का खेमा है, इस खेमे में एक बुढ़िया बैठी होगी, हमेशा कुरान पाक पढ़ती रहती है। वो एक रुमाल को अपने सर पर रखती है, आधे आंख को ढक लेती है, आधा आंख खुला रहता है और प्यारी आवाज में, सुरीली आवाज में अल्लाह के मुकद्दस कलाम को पढ़ती रहती है। बस वही मेरी माँ होगी। कहा, चल चल, गलती नहीं माना अम्मी से? कहा, मालिक इब्ने दीनार, कभी हिम्मत, जब से माँ के चेहरे पर तमाचा मारा, हिम्मत नहीं हुई माँ के सामने जाने की, मैं नहीं जा पाया, हिम्मतें नहीं होती है, बेटा होकर अम्मा को तमाचा मार दिया, हिम्मत नहीं हुई। कहा, चल मेरे साथ, ले गया। देखा तो वाकई प्यारी आवाज, एक बूढ़ी माँ है, सर के ऊपर एक आंख ढकी हुई है, एक आंख खुली हुई है, अब कुरान पाक की तिलावत कर रही है। कहा, अब्दुर्रहमान इब्ने शेरान की अम्मा, अस्सलामु अलैकुम। इतना सुनना था। माँ जवाब देती और कहती है कि कौन है जो अब्दुर्रहमान का नाम मेरे सामने में ले लिया? कहा, अम्मा खैरियत तो है, क्या बात है? कहा, बेटा कौन है तू? कहा, मालिक इब्ने दीनार। कहा, बेटा क्या बात है, क्यों अब्दुर्रहमान का नाम ले लिया? कहा, अम्मा अब्दुर्रहमान तेरा मुजरिम बेटा है, माफ कर दे। कहा, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं कैसे माफ कर दूं? और मैं माफ करने पर आती भी हूं, मैं जुबान से निकालना चाहती हूं कि मौला बेटा को माफ कर दे, नहीं अदा कर पाती हूं, नहीं बोल पाती हूं। कहा, क्यों? कहा, बेटा अंदर आ जा, अंदर आ जा। अंदर आया और कहा कि अम्मा, आज जो मैं तेरे बेटे के बारे में देखा हूं, अगर तू वो माजरा देख लेती तो तेरा कलेजा मुंह को निकल जाता। कहा, क्या हुआ? कहा, अम्मा तहज्जुद का वक्त था, रात का 2:30 बज रहा था, तेरा बेटा तहज्जुद पढ़ करके खाना काबा के गिलाफ पकड़ करके, खाना काबा के गिलाफ पकड़ के जो हाजी अल्लाह से जो दुआ करता है, अल्लाह कबूल, डायरेक्ट कबूल करता है। तेरा बेटा अल्लाह से आया, खाना काबा के गिलाफ पकड़ के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, खाना काबा से आवाज आती है, ला लब्बैक, ला लब्बैक। जब तक बुढ़िया माफ नहीं करेगी मैं भी खुदा माफ नहीं कर सकता। जाओ पहले माँ से माफी करवा लो। अब्दुर्रहमान इब्ने शेरान की अम्मा, माफ कर दो। कहा, मालिक इब्ने दीनार, बेटा हमारा है, तेरे कहने पर माफ कर दो। मेरे बेटे की गैरत कहाँ मर गई है? वो नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकता है कहने के लिए कि अम्मा माफ कर दो। तू आया वकील बन करके, तुझे माफ कर दूं, तेरे कहने पर माफ कर दूं, मेरा बेटा नहीं आ सकता। इतना कहना था।
कि अब्दुर्रहमान इब्ने शीरान को आगे माँ के आगे पेश कर दिया। माँ के सामने पेश करना था कि बेटा कदमों में गिर करके अम्मा माफ कर दो, तेरा मुजरिम बेटा अब्दुर्रहमान बिन शीरान, माफ कर दो माँ। इतना सुनना था कि माँ गले लगाती है कि बेटा 8 साल तेरी जुदाई को हम कैसे बर्दाश्त किए, बेटा क्यों नहीं पहले आया तू, आज इतने अरसे दराज के बाद क्यों आया तू मेरे सामने। रोजाना मैं तेरे इंतजार में रहा करती थी, आज आएगा मेरा बेटा, कल आएगा मेरा बेटा, लेकिन आज इतनी मुद्दतों के बाद मेरा बेटा तू आया। बेटे को गले लगाती है। माँ की आदत होती है बेटे को गले मिलने के बाद वो हंसोतने लगती है बेटे को। तो एक हाथ हंसोती, एक हाथ ठीक ठाक पाई, एक हाथ कटा हुआ मिला, दहना वाला हाथे नहीं है। कहा बेटा ये कहाँ गया, मैं कोख से गोद में लाई तुम्हें और बचपन से जवान बनाई, दोनों हाथ सालिम थे, एक हाथ तेरा कहाँ है। कहा अम्मा जिस दिन ये हाथ ने तेरे ऊपर तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मुझे खुदा का खौफ आया कि अब्दुर्रहमान कितना बड़ा जालिम है। अगर अल्लाह के हुजूर में क़यामत के दिन तुम्हें बुलाया जाएगा और अगर पूछ दे कि अब्दुर्रहमान बिन शीरान तूने जिस हाथ से अपनी माँ के को थप्पड़ मारा था वो हाथ तुम्हारा कहाँ है, तो मैं इस जालिम हाथ को लेकर अल्लाह के सामने कैसे जाऊं। मेरी गैरत को अम्मा गवारा नहीं हुई, मैंने फौरन उस हाथ को फौरन मैंने कटवा ली कुल्हाड़ी से। एक ही हाथ है मेरा। इतना सुनना था कि माँ जोर से कह रही है मालिक, मेरे कान में मालिक इब्ने दीनार, हमारी आंख में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई। मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि अम्मा क्या बात है, बार बार तू आंख पकड़ लेती है, दर्द होता है, क्या बात है। उसके बाद वो माँ अपने सर से कपड़े निकालती है, कहा मालिक मेरे आंख को देख लो, ये मेरा बेटा इतना जोर से मुझे थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई, मेरी आंख निकल गई है। मेरे नौजवानों, माँ बाप बहुत उम्मीदों से आपको पालते हैं, बड़े करते हैं, एक एक फरमाइश आपके माँ बाप निभाते हैं, पूरा करते हैं। आज अगर माँ बाप ज़ईफ हो गए, वो बच्चे के मानिंद हो गए, उनकी एक एक फरमाइश पूरी करो, धनवान रहोगे। जो नौजवान अपनी फरमाइश से पहले माँ बाप की फरमाइश पूरी करेगा, कसम खुदा की वो दुनिया, गांव का, बस्ती का, इलाके का धनवान होगा इंशाअल्लाह। कभी अल्लाह मोहताजगी वाली, फकीरी वाली जिंदगी नहीं आने देगा। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों, मालिक इब्ने दीनार ने कहा अम्मा माफ कर दो अब्दुर्रहमान बिन शीरान को। माँ कही कि बेटा मालिक इब्ने दीनार, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तू गवाह रहा। इतना कहना था, गैब से आवाज आती है, रहमत खुदाबंदी जोश में आती है और आवाज निकलती है, नौजवान आज तेरी वालिदा ने तुझे माफ कर दिया, इसके तुफेल में इस साल के भी तेरे हज कबूल हो गए और पिछले 7 साल के भी हज कबूल कर लिए गए। ये पावर है माँ बाप का, इतना बड़ा पावर होता है। इसलिए मेरे नौजवानों, वक्त नहीं है, मैंने सिर्फ वाकई यही तक टाइम लिया था। कुछ 2-4-10 मिनट हमारे समाज सेवी मुखिया जी तशरीफ फरमा है, वो भी कुछ कहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शरीयत के अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के तुफैल में हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना दे, आमीन। अल्लाह ताला इस बस्ती की फिजा को अल्लाह ताला दिन दुनी रात चुगुनी तरक्की में तब्दील फरमा दे।
अल्लाह ताला इस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला इल्मी माहौल पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला आप नौजवान, आप गार्जियन, अल्लाह तमाम नौजवानों के दिलों में वालिदैन की अजमत और मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला इन तमाम के तमाम बैठने वाले मर्द हजरात को भी, माँ बहनों को भी अल्लाह तमाम की मगफिरत फरमाकर अल्लाह ताला तमाम को अजर अजीम की दौलत से हमकिनार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत अरमान लेकर आपके बीच हाजिर हुआ था, पैगाम बहुत लेकर आया था, चूंकि वक्त दामनगीर है, टाइम ज़्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह मज़ीद बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन की अज़मत और मोहब्बत नौजवानों के दिलों में, हम सबों के दिलों में पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक इल्ला मालिक हमारा, अरे की